बीएड फर्स्ट ईयर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का आज हम क्वेश्चन 33 करेंगे। व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म, हाउ कंस्ट्रक्टिविज्म इम्पैक्ट लर्निंग। प्रिंसिपल्स क्या होते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म के और ये कैसे इम्पैक्ट डालता है बच्चों की लर्निंग के ऊपर। प्रिंसिपल्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म, देयर आर सेवरल गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म। बहुत सारे जो गाइडलाइंस है जो कि प्रिंसिपल्स दिए गए हैं कंस्ट्रक्टिविज्म के, जो कि हम देखेंगे। फर्स्ट है लर्निंग इज अ सर्च फॉर मीनिंग। जो लर्निंग हम करते हैं वो किस लिए होते हैं, किसी भी वर्ड की मीनिंग को सर्च करने के लिए करते हैं, कि इसका मतलब जानने के लिए कि इस वर्ड का क्या मतलब है वो। Therefore, learning must start with the issues around which students are actively trying to construct meaning. ये इसलिए होता है कि जो बच्चे लर्निंग करते हैं तो जब वो कुछ भी लर्न करते हैं तो उसमें जो वर्ड्स दिए होते हैं तो उसका मीनिंग जानने के लिए वो जो उनके दिमाग में कुछ इश्यूज आते हैं या फिर वो जिस वर्ड्स का मीनिंग नहीं समझ पाते उस चीज को फाइंड करने के लिए क्या वो लर्निंग करते हैं, उसे सर्च करते हैं। और ये ज्यादातर वही बच्चे करते हैं जो इस चीज में इंटरेस्टेड लेते हैं और एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और उसका मीनिंग जानने की कोशिश करते हैं। सेकेंड पॉइंट है मीनिंग रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग होल एज वेल एज पार्ट। जो मीनिंग होती है वो हमारे लिए इसलिए रिक्वायर होती है, जरूरी होती है, जिससे कि जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं तो उसका मतलब अगर हमें पता हो तो हम उस चीज को अच्छे से आसानी से समझ पाते हैं और वो ज्यादा टाइम तक हमारे दिमाग में भी रहती है। एंड पार्ट्स मस्ट बी अंडरस्टूड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ होल्स। और इससे क्या फायदा होता है, जब हम उस वर्ड की मीनिंग हमें पता होती है तो जब हम उस कॉन्टेक्स्ट में अपने बुक में रीडिंग करते हैं या फिर उसे पढ़ते हैं तो उस चीज का मतलब हमें पता होता है, उस चीज को हम अच्छे तरीके से समझ पाते हैं और रीडिंग कर पाते हैं। Therefore, the learning process focus on primary concept, not isolated facts. इस वजह से जो हमारी जो लर्निंग प्रोसेस होती है वो फोकस करती है हमारे प्राइमरी कॉन्सेप्ट को, जिससे क्या कि जो भी वर्ड्स होते हैं उसके मीनिंग अगर हमें पता होता है तो हम उससे अच्छे से लर्निंग कर पाते हैं। इसलिए ये हमारा प्राइमरी वर्क होता है कि सबसे पहले हमें जिस वर्ड का मतलब नहीं पता होता उस चीज को हमें फाइंड आउट करना और उसे सर्च करके लिखना। ये हमारा कोई आइसोलेटेड फैक्ट्स नहीं डालता। थर्ड पॉइंट है in order to teach well we must understand the mental models that student use to perceive the world and the assumptions they make to support those models. और इससे क्या होता है जब टीचर्स अपने बच्चों को पढ़ाती है तो इसके साथ साथ जो बच्चे होते हैं उन्हें वो मेंटली तरीके से कॉग्निटिव स्किल के थ्रू बच्चों को चीजें समझाने की कोशिश करती है, जिससे कि बच्चे उस चीज को समझते हैं और फिर वो अपने आगे की लाइफ में उस चीज का यूज करते हैं। क्योंकि जब वो चीजों को अच्छे से समझेंगे ना कि रेक्टिफिकेशन करेंगे तो उससे वो चीजों को अच्छे से कर पाएंगे और उसे समझ पाएंगे और इसे अब्जॉर्प्शन कर पाएंगे, अपने अंदर ऑब्जर्व कर पाएंगे, जिससे कि आगे जब वो लर्निंग करेंगे या फिर किसी भी चीज में वर्क करेंगे तो उन्हें सपोर्ट महसूस होगा और वो अच्छे से कर पाएंगे। फोर्थ पॉइंट नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड नॉट ट्रांसमिटेड। जो नॉलेज होती है वो हमें कंस्ट्रक्ट करना होता है, उसे हमें बढ़ाना होता है, जिससे हमें लर्निंग करने में आसानी मिलती है। और नॉलेज क्या होता है, हमें बार बार प्रयास करते हैं किसी भी चीज को पढ़ने के लिए तो ही हमारा जो नॉलेज स्किल होती है वो बढ़ती है, ना कि ये ट्रांसमिटेड होती है जो कि वन जनरेशन से दूसरी जनरेशन से होती है। क्योंकि जो इंसान जितना पढ़ेगा उसकी जो नॉलेज होती है वो उतनी इंक्रीज होगी, ना कि किसी एक इंसान के पढ़ने से वो दूसरों को ट्रांसमिट कर पाएगा। फिफ्थ पॉइंट है द पर्पस ऑफ लर्निंग इज फॉर एन इंडिविजुअल टू कंस्ट्रक्ट हिज हर और हर ऑन मीनिंग, नॉट जस्ट मेमोराइज द राइट आंसर्स। इसमें क्या होता है लर्निंग का जो हमारा पर्पस होता है किसी भी इंडिविजुअल या स्टूडेंट का, वो इस वजह से होता है कि जब वो किसी चीज की लर्निंग करता है तो उसको इसकी मीनिंग पता होती है, जिससे वो कंस्ट्रक्ट करता है और उसको आगे वो याद रखने की कोशिश करता है, ना कि एक उसका राइट आंसर होता है जिससे कि वो मीनिंग उसका पता किया और आंसर निकल गया। ऐसा नहीं होता, वो चीजों को समझने के लिए उस वर्ड्स के मीनिंग को फाइंड आउट करता है। सिंस एजुकेशन इज inherently interdisciplinary, the only valuable way to measure learning is to make assessment part of the learning process, ensuring it provides students with information on the quality of their learning. इसमें क्या गया है जो हमारी जो एजुकेशन होती है वो इंटरडिसिप्लिनरी का काम करती है, जिसमें क्या होता है एजुकेशन के थ्रू ही हम जो डिसिप्लिन के बारे में जानते हैं कि किस तरीके से हमें डिसिप्लिन में रहना चाहिए, किस तरीके से हम एजुकेशन की वैल्यू को समझ पाते हैं, उसे मेजर कर पाते हैं और अपनी लर्निंग को कर पाते हैं। जो कि जो टीचर्स होती है बच्चों का जो मूल्यांकन करती है तो वो देखती है कि बच्चे की जो लर्निंग प्रोसेस है किस तरीके से करवाई जाए कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से लर्निंग कर सके और वो आगे अपनी लर्निंग को क्वालिटी जो लर्निंग की होती
होती है वो अच्छे से बढ़ा सके और अपने जो भी जितनी भी इंफॉर्मेशन जो टीचर्स होती है बच्चों को प्रोवाइड करने की कोशिश करती है वो प्रोवाइड करती है, और बच्चे भी आपस में मिलकर जितनी अपनी नॉलेज होती है उसे इंक्रीमेंट करने की कोशिश करते हैं वो कर सकते हैं, जिससे कि क्या होता है उन्हें नई नई इन्फॉर्मेशन मिलती है एक दूसरे से बात करके, और वो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके अपने लर्निंग करने में सहायता जुड़ाते हैं। 6 पॉइंट है हमारा प्रियर नॉलेज इम्पैक्ट द लर्निंग प्रोसेस। जो हमारी प्रियर नॉलेज होती है वो इम्पैक्ट डालती है हमारे लर्निंग प्रोसेस के ऊपर। 7 पॉइंट है इनिशियल अंडरस्टैंडिंग इज लोकल नॉट ग्लोबल। जो हम इनिशियली अंडरस्टैंड चीजों को समझते हैं तो वो हमारी लोकल अंडरस्टैंडिंग होती है, ना कि वो हमारी ग्लोबल होती है जो कि सारे संसार में मायने होती है। 8 पॉइंट है बिल्डिंग यूजफुल नॉलेज स्ट्रक्चर्स रिक्वायर्स इफेक्टफुल एंड पर्पजफुल एक्टिविटी। जब हम किसी भी नॉलेज का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं या फिर हम जब अपनी नॉलेज को गेन करते हैं या फिर बढ़ाने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, तो जब हम इसे क्या होता है जैसे जैसे हमारी नॉलेज बढ़ती जाती है वैसे वैसे क्या होता है हमारी जो नॉलेज होती है बिल्डअप होती है, और इसके लिए हमें जरूरी होता है, सहायक होता है कि हम इफेक्टफुल चीजों का यूज करें और पर्पजफुल एक्टिविटीज का यूज करें, जिससे कि हम अपनी नॉलेज के स्ट्रक्चर्स को नॉलेज को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकें। अब हम देखेंगे हाउ कंट्रोविज्म इम्पैक्ट लर्निंग। किस तरीके से जो हमारा कंट्रोविज्म है वो इम्पैक्ट डालता है लर्निंग के ऊपर। कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थ्योरी डज नॉट नेसेसरली इम्प्ली दैट वन मस्ट फॉलो अ कंस्ट्रक्टिविस्ट पेडालॉजिकल स्ट्रेटजी। जो हमारा कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग होता है, थ्योरी होती है, वो जरूरी नहीं होती कि किसी एक चीज को हमें कंस्ट्रक्ट करने के लिए या फिर अपने पेडालॉजिकल स्ट्रेटजीज को बनाने के लिए ही इसका यूज किया जा सके। In other words, most researchers firmly believe that knowledge is construct, but some do not adapt and in the instructional design that is labeled constructivism. और दूसरे शब्द में कहा जाए जो भी रिसर्चर होते हैं वो इस चीज के ऊपर बिलीव करते हैं कि किस तरीके से वो अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सके, अपनी नॉलेज को आगे से ज्यादा बढ़ा सके, ना कि वो किसी चीज से इसे अडेप्ट करते हैं या फिर कोई इंस्ट्रक्शन डिजाइन होता है उस चीज को लेके वो उसे कंस्ट्रक्टिविस्ट करते हैं, बल्कि वो अपनी नॉलेज को खुद से बढ़ाने का प्रयास करते हैं। Typically, a constructivist teaching strategies is based on the belief that students learn best when they gain knowledge through exploration and active learning. इसी तरीके से जब कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग होती है, जब टीचर्स बच्चों को लर्निंग करवाती है तो उन्हें इस तरीके से स्ट्रेटेजीज का यूज करते हैं जिससे कि जो बच्चे का कंस्ट्रक्शन है वो अच्छे से हो सके, उनका विकास अच्छे से हो सके, उनकी जो लर्निंग होती है ज्यादा से ज्यादा बेस्ट तरीके से करवाई जा सके और उन्हें अच्छे से अच्छे नॉलेज दी जा सके, जिससे उसका उनका एक्सप्लोरेशन और वो अपनी एक्टिव लर्निंग कर सके। हैंड्स ऑन मटेरियल are used instead of textbooks and students are encouraged to think and explain their reasoning instead of memorizing and reciting facts. इसमें क्या होता है दूसरे तरीके से हम देखेंगे जिस तरीके से हम बच्चों की लर्निंग ज्यादा से ज्यादा करवाने की कोशिश करते हैं तो इससे के लिए क्या हमें जो बच्चों की टेक्स्ट बुक जो उनके लिए अवेलेबल करवाते हैं उस चीज को अच्छे से समझाना होता है, जिससे बच्चों की जिस वर्ड्स का मीनिंग नहीं पता होता उस चीज को वो मीनिंग फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं और टीचर्स उन्हें ज्यादा से ज्यादा इनकरेज उनका उत्साह बढ़ाने की कोशिश करती है, जिससे कि वो अपने खुद से चीजों को सोच सके और अपने जो भी उनकी जो प्रॉब्लम आती है रीजनिंग वगैरह में उस चीज को वो खुद से एक्सप्लेन सॉल्व करने की कोशिश कर सके और जो टीचर ने पढ़ाया होते हैं उन्हें तो उसे मेमोराइज या याद करके कोशिश कर सके, जिससे कि वो अपनी प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व कर सके। Education is centered on themes and concept and the connection between rather than isolated information. इसलिए जो एजुकेशन होता है वो सेंटर होता है हमारे किसी भी चीज का, क्योंकि जब हम पढ़ाई करते हैं तो वो सारी चीजें हमें क्या होता है चीजों को क्लियर करने के लिए हमें उस चीज के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जिससे कि हम चीजों को अच्छे से समझ पाते हैं और उन वर्ड्स का मीनिंग भी फाइंड आउट कर पाते हैं जो कि हमें नहीं पता होती है। प्लस में हम इससे एक हमारा एक अलग सा ही कनेक्शन बनता है जिसमें हम चीजों को जानने की उन्हें खोजने की कोशिश करते हैं, प्लस में उसे इंटरलेक्ट भी करते हैं और उसके बाद उसे हम क्या आइसोलेटेड फॉर्म में लेते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।